वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 2.55 से लेके 2.80 तक कवर करेंगे और ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स अगर आपसे मिस हो गए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर 2 के पिछले तमाम क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हैं और इसके अलावा हमारा चैप्टर 1 बिजनेस मैथमेटिक्स का भी अपलोड हो चुका है। आप उसको भी जो है आराम से जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर के जो तमाम सवालात हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम आज क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। अब तक हमने रेशो, प्रोपोर्शन और उनकी किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं रेशो को, और हमने इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करी, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करी, हमने कंबाइंड प्रोपोर्शंस की बात करी, हमने कंबाइंड रेशोज़ की बात करी। अब जो हमारा चैप्टर के अंदर अगली चीज़ आ रही है वो आ रही है परसेंटेज। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज के हवाले से हम क्या क्या चीज़ें इस पूरे हमारे जो सिलेबस में शामिल है वो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे चेंज ऑफ परसेंटेज की। ठीक है, चेंज ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि हम किस तरीके से परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, किस तरीके से हमें अगर डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर, यानी कि हमें कोई क्वांटिटी दे दी जाए कि इतना परसेंट आप मालूम करें तो वो किस तरीके से हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाल के बता सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, यानी कि अगर कोई नंबर दे दिया गया है हमें तो उसका हम परसेंटेज किस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा कि ये लेक्चर हमारा वैसे तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन अगर आपने परसेंटेज के हवाले से किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए या कोई आइडिया चाहिए परसेंटेज के तरीके को समझने का, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम कहते हैं कि प्रॉफिट, हम अगर उर्दू में इसको हम कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि हमारा मुनाफा और हमारा नुकसान जो कुछ भी है। ठीक है, खसारा भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या चीज़ प्रॉफिट होती है और क्या चीज़ लॉस होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट को समझने के लिए हम इसके अंदर कुछ आपको फॉर्मूलाज दिखाएंगे, उनकी मदद से हम किस तरीके से किसी भी चीज़ का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है किसी चीज़ में हमें वो हम बता सकेंगे कि किस तरह से। ठीक है, इसका आप छोटा सा आइडिया इस तरह से भी ले सकते हैं। मैंने कोई चीज़ परचेज़ करी है, ठीक है, मैंने चीज़ परचेज़ करी 100 रुपीज़ में, अगर उसको मैं 150 में आगे सोल्ड कर देती हूँ तो मैंने 50 रुपीज़ जो है वो उसका मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने कोई चीज़ 100 रुपीज़ की परचेज़ करी थी और उसको मैंने 90 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया तो वो मेरा लॉस कहलाएगा, क्योंकि मैंने ख़रीदी जो थी वो तो 100 रुपये में ख़रीदी थी, लेकिन जब मैं उसको बेचने गई तो वो चीज़ मैंने 90 रुपये में बेची, तो वो चीज़ मेरी लॉस कहलाएगी। इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से परसेंटेज को भी इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे कि कितना परसेंट हमें लॉस हुआ या कितना परसेंट हमें गेन हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को पूरा ज़रूर बहुत इत्मीनान से, सुकून से बैठ के देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आप जब इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारी बुक में जो सिलेबस के अंदर मज़ीद इस चैप्टर 2 के अंदर सवालात हैं उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तमाम सवालात सॉल्व करके नहीं दिखाए जा रहे हैं, सिलेक्टेड सवालात हैं इसके अंदर जो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाए जा रहे हैं। बाकी के तमाम सवालात में जो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए आप हमें ईमेल करिएगा या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे सवालात पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज को बताया गया है, अ परसेंटेज इज अ रेशियो और फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, the numerator of fraction being the rate percent that is per 100. The symbol this is used for phrase percent. ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये चीज़ हमारा जो है डिनोट करता है परसेंटेज को। ठीक है, परसेंटेज इन्होंने कहा कि परसेंटेज जो है एक रेशियो होता है या उसको हम कह लें कि एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का पर 100। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल देके दिखाया है कि 6% मीन्स 6 आउट ऑफ 100। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 6% किसी भी चीज़ का तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी
6/100 और इसको हम लिख सकते हैं 6/100। ठीक है, अब मज़ीद इसको जब हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको और इसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। यहाँ हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2.56, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इसका फर्स्ट पार्ट है 20% ऑफ ₹80। अब देखें यहाँ पे एक अमाउंट दे दी गई है ₹80 और कहा जा रहा है कि आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है इन क्वांटिटीज़ की। ठीक है, यानी कि हमें 20% मालूम करना है 80 का। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ₹80 देती हूँ और इसमें से मैं आपसे कहती हूँ कि इसका 20% आप मुझे वापस कर दो। ठीक है, तो अब वो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, हम किस तरह से 20% ₹80 में से निकालेंगे वो देखते हैं। सोल्यूशन की तरफ आए हम। सबसे पहले इसके अंदर हमने इसको जो हमें सवाल दिया था 20% ऑफ 80 एज इट इज लिखा। अब 20% हमने बात करी थी कि जब भी परसेंटेज का साइन आएगा तो हम आप परसेंटेज के साइन को हटा के लिख देंगे 100, यानी कि 20/100 ये हमने लिख दिया। ऑफ 80 था, हमने मल्टीप्लाई की साइन डाली और यहाँ पे 80 लिख दिया। ठीक है, ये सिंपली हमने अभी इसको जो हमारा दिया हुआ था 20% ऑफ 80 इसको हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लाके यहाँ पे प्लेस करिए वैल्यूज। ठीक है, अब सिंपली आपने इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देना है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देना है। आप इसको 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा ₹16। इससे हमें पता चला कि ₹16 जो है वो 20% है ₹80 का। यानी कि अब मैं आपसे अगर ₹80 में से 20% मांगूंगी तो आप मुझे ₹16 जो है वो वापस कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर इसमें हो आप उसको इसी तरीके से, कोई भी परसेंटेज दी हुई हो, सेम ही मेथड से आप उसको अपनी अप्लाई करें, आराम से आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का हमें यहाँ पे फोर्थ पार्ट दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है 10.5% ऑफ 1200 लीटर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको उतार लिया 10.5% ऑफ 1200। ठीक है, फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 10.5 हमने इसको ऊपर न्यूमरेटर में रखा, परसेंटेज का साइन आ रहा था, हमने परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड कर दिया इसको 100 से। ऑफ की जगह हमने लिख दिया मल्टीप्लाई की साइन। 1200 हमें डाटा में दिया हुआ था, वो हमने 1200 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसमें भी सेम यही काम करेंगे हम जीरोस से जीरोस को कैंसिल कर देंगे। ऊपर बचा हमारे पास 10.5 और 12, इसको हम सिंपली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 12 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 126 लीटर्स। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप 1200 लीटर में से 10.5% लीटर्स को अलहदा कर दें तो आपने सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इसको पूरी वैल्यू को मालूम कर लेना है और आंसर आ जाएगा 126 लीटर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे के सवालात को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.56 का फिफ्थ पार्ट दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है 14.5% ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर आपने 14.5% मालूम करना है 20 सेंटीमीटर्स का। तो सेम वही काम करेंगे हम यहाँ पे भी, और इसके अंदर हम 14.5% ऑफ 20 हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शंस के अंदर। 14.5 का मतलब है 14 और हाफ का मतलब आप कह सकते हैं कि 14.5। ठीक है, हाफ मीन्स 0.5। तो हमने यहाँ पे इसी चीज़ को रखा है 14.5 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज की साइन हटाएंगे और 100 आ जाएगा। और ऑफ 20 था तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया। अब सिंपली इसकी हमने जो है कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है, वो हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं। 14.5 को हमने डिवाइड किया 100 से तो आया 0.145। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ था 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.9। हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 2.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 14.5 अगर हमने मालूम करना है 20 सेंटीमीटर में से तो 14.5 जो है वो आएगा 2.9 सेंटीमीटर्स के इक्वलेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 2.59। द इनकम ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर इज ₹6,000 a month. Each month 90% of the income is spent
व्हाट अमाउंट डज ही सेव ईच मंथ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इनकम जो है जो फैक्ट्री वर्कर की वो है 6000 अ मंथ, ठीक है, और हर मंथ जो है वो 90% अपना स्पेंड कर देता है। अब आपने बताना ही है कि व्हाट अमाउंट डज ही सेव ईच मंथ, तो उसकी सेविंग्स क्या है, यानी कि अगर 6000 में से 90% उसने खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, ये चीज़ हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसमें लिखेंगे सेविंग ऑफ अ वर्कर, ठीक है, सेविंग ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर, वो हमारी कितनी थी 10%। कैसे पता चला हमें, टोटल हमें दिया हुआ था 100 होता है, 100 में से हमने 90% जो है वो स्पेंड कर दिया, तो 100 में से जब हमारे 90 माइनस हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा, यानी कि 10% उसकी सेविंग्स है। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे अमाउंट सेव्ड। अब उसने अमाउंट सेव कितना किया, 10% हमें दिया हुआ था, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 10/100, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और जो हमारे पास अमाउंट गिवन थी 6000 जो टोटल उसको पर मंथ सैलरी मिल रही थी, उसकी इनकम जो थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसमें आपने सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसमें आप जीरोस से इसके दो जीरोस को कैंसिल कर दीजिएगा, और फिर 60 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ईच मंथ सेविंग इज इक्वल्स टू ₹600, ठीक है। तो ये हमने मालूम किया कि 6000 रुपये अगर एक फैक्ट्री वर्कर को मिल रहे हैं महीने के, उसमें से 90% वो अपने मुख्तलिफ एक्सपेंसेस में खर्च कर देता है, तो उसके पास कितने बचे, 600 रुपये बचे, जो कि इसका 6000 का 10% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 2.64। इसमें कहा जा रहा है ड्यूरिंग अ पब्लिक हॉलीडे 40 persons were injured in road accidents. 8 of these people died. What percentage of the people died? ठीक है, अब आपने बताना है इसके अंदर। सबसे पहले हम इसका डाटा तैयार करते हैं। People injured 40. 8 of these people died. People died 8. What percentage of people died? तो किस पर्सन के हिसाब से जो है जो अमवात हुई ड्यूरिंग हॉलीडेज एक्सीडेंट्स में, वो क्या उसकी परसेंटेज थी, यानी कि कितने परसेंट अफराद जो है वो हलाक हो गए, यानी कि जो इंजर्ड थे वो 40 थे, जिसमें से 8 जो है वो डाइड, उन्होंने डाटा में बता दिया। तो हम किस तरीके से इसकी परसेंटेज मालूम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड रेशियो बिटवीन इंजर्ड एंड डाइड, ठीक है, ये चीज़ हमने मालूम करनी है कि इन दोनों के दरमियान का रेशियो क्या है, सही। तो ये रेशियो वाला सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, सेम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज आ गई है तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आपको आगे देखने में मिलेंगी, सही। तो हमने सबसे पहले लिखा डाइड, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया इंजर्ड। 8 अफराद जो है वो मरे थे, जिसमें से 40 जो है वो इंजर्ड थे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमने एक सपोजिशन कर ली कि टोटल अगर 100 है, क्योंकि हम परसेंटेज मालूम कर रहे हैं, 100 हमने रखे और यहाँ पे हमने रखा x, ये हमारी सपोजिशन हो गई, ठीक है। तो देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि 40 थे तो 8 अफराद हलाक हुए। अब यहाँ पे इस पर बढ़ रहा है, इंजर्ड 100 हैं, तो उस हिसाब से डाइड कितने हुए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि x/8 हमने करा इज इक्वल्स टू 100/40 कर दिया, ठीक। इसके बाद इसमें हमने इस पे 8 जो था हमारे पास यहाँ पे गिवन था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया 100 के पास, यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। 40 नीचे आ रहा था, उसको एज इट इज लिख लिया। अब इसके बाद हम इसमें कर सकते हैं, इसके जीरो से इसको जीरो को कैंसिल कर दिया, और 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो बचेगा वो 10 × 2 बचा, ठीक है। तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 2 ज़ा 20 होता है, यानी कि हमारे पास परसेंटेज आ गई x इज इक्वल्स टू 20%। ये वो परसेंटेज है जो कि हमें बता रही है कि कितने लोग जो हैं रोड एक्सीडेंट्स में हलाक हुए। अब हम यहाँ से अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हमने परसेंटेज को देख लिया है, और परसेंटेज के हवाले से अगर आपको और कोई जहन में सवालात हों या किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा या फिर आप हमें ईमेल कीजिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ पे प्रॉफिट के मायने और लॉस के मायने हमारे लिए कोई एक नई टर्म नहीं है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट मीन्स मुनाफा एंड लॉस जो है हम कहते हैं किसी भी चीज़ का नुकसान, खसारा, कुछ भी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरीके से, हम जब कोई कंपनी चला रहे होते हैं, हम किस तरीके से बताएं कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है, ठीक है। तो ये बताना जो है, इस चीज़ को पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमने
कितने पैसे इन्वेस्ट किए किसी चीज़ में और उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिला, ठीक है। उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी अगर उससे अबव हमें रिटर्न मिल रहा है तो वो चीज़ हमारी प्रॉफिट कहलाएगी। लेकिन अगर हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसके जो वैल्यू हमें रिटर्न में मिल रही है वो कम मिल रही है इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई लॉस कमाया, ठीक है। तो ये सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। प्रॉफिट एंड लॉस को मालूम करने के लिए जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ फॉर्मूलास यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस करनी होती है कॉस्ट प्राइस। वही बात जो भी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले करी कि हम जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे अबव या फिर उससे बिलो जो कुछ भी हमें रिटर्न हो रहा होता है वो डिफाइन कर रहा होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को जो इन्होंने डिफाइन किया है वो SP और कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे हम जाहिर कर रहे हैं CP से, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म से उन्होंने यहाँ पे दे दी है। अब इसमें हमने बात कर ली प्रॉफिट की। अब हम एक और चीज़ पूछी जाती है कि कितना % हमें जो है मुनाफा हुआ तुम्हें या कितना % नुकसान हुआ तुम्हें, ठीक है। तो वो % हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है, % प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि हम रुपीस में मालूम करना है तो हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर हमें इसकी % मालूम करनी है तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर % प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि हमारे पास जब प्रॉफिट का अमाउंट हमें पता होगा कि इतना प्रॉफिट हुआ है, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं CP से, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमारे पास आ जाएगी % प्रॉफिट, ठीक है। आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ना पता हो कॉस्ट प्राइस क्या होती है वो भी यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर हमने कोई भी अपनी कमोडिटी, कोई भी हमने अपना असेट जो है हमने ख़रीदा होता है रीसेल करने के लिए, या फिर हमने कोई चीज़ प्रोडक्शन की होती है और उसके ऊपर हमारी जितनी लागत आई होती है या हमारे जितने उसके ऊपर एक्सपेंस हुए होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। बिल फर्ज अगर मैं मेरा एक बुक स्टोर है, ठीक है, मैं अपनी शॉप के लिए बुक्स ख़रीद के लेके आती हूँ, सही, और मैं 10 बुक्स लेके आ रही हूँ और हर बुक की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है बिल फर्ज, ठीक है। तो 10 रुपीज़ जो मैं हर बुक के ऊपर दे रही हूँ वो ईच बुक जो मेरी कॉस्ट प्राइस आई वो 10 रुपीज़ आई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैंने वहाँ पे बिज़नेस करना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए जब भी मैं अपने बिज़नेस को रन कर सकूँगी। तो उसके लिए मुझे करना ये होता है कि उस 10 रुपीज़ की बुक को मैं या तो 110 में या फिर मैं 20 में या फिर 19 में, ये कुछ भी हम प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी कहलाती है जिसके ऊपर मैं सेल आउट करूँगी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कमोडिटी को या अपने असेट को, वो चीज़ मेरी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। और जिस चीज़ के ऊपर मैंने उस चीज़ को हासिल किया या मैंने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करी उसके ऊपर मेरे तमाम एक्सपेंसेस जितने लगे उसके बाद जो है उसकी क्या वर्थ बनी मेरे पास, वो मेरी कहलाती है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।